कलाम पढ़ता तो आंसू बहते, आज चुप हुआ तो आहें निकल गईं। कराची में दहशतगर्दों ने नामवर कव्वाल अमजद साबरी की जान ले ली। मोहब्बत और अमन की आवाज हमेशा के लिए खामोश। मद्दाहों समेत पूरी कौम तड़प उठी। आहों और सिसकियों के डेरे, जब्त के सारे बंधन टूट गए। दहशतगर्दों के शहर कायद पर पै दर पै वार। लियाकताबाद में दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने गाड़ी पर हमला कर दिया। अमजद साबरी के सर और सीने पर गोलियां मारी। अस्पताल पहुंचने की मोहलत ही ना मिली। कत्ल की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। डीएसपी और एसएचओ लियाकताबाद मुअत्तल। तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए गोलियों के खौल फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। अमजद साबरी की शहादत पर पूरा मुल्क गम में डूब गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। डीजी रेंजर्स का वजीर दाखिला को फोन। इमरान खान ने हुकूमत की सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए। गवर्नर सिंध कहते हैं मुनज़्ज़म साजिश के तहत हालात खराब किए जा रहे हैं। एमक्यूएम ने अमजद साबरी की शहादत पर 3 रोजा सोग का ऐलान कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं कराची का अमन आर्जी। कत्ल से लगता है शहर में फिर साजिश के ताने बाने बुने जा रहे हैं। कराची में अब भी जराइम पेशा अनासर की पनाहगाहें हैं जो अपनी मर्जी से अपने टारगेट को जिस वक्त और जहां चाहें निशाना बनाते हैं। अमजद साबरी को कवाली के असरारो रमूज विरसे में मिले। अपने वालिद की कवाली ताजदारे हरम से शोहरत मिली। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, कलाम पढ़ा तो सुनने वालों की आंखें छलक पड़ी। भारत, नेपाल, अमेरिका, लंदन समेत 17 से ज्यादा ममालिक में अपने फन का मुजाहिरा किया। तदफीन पापोश नगर कब्रिस्तान में की जाएगी। फनकार बिरादरी और अहले खाना गम से निढाल। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्ला जरा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। 2 रोज गुजर गए, कानून नाफिज करने वाले इदारे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे का सुराग नहीं लगा पाए। मुकदमा दर्ज। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर की जस्टिस सज्जाद अली शाह से मुलाकात। बाजियाबी के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। सूबाई हुकूमत ने अगवाकारों से मुतल्लिक इत्तला पर 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। अगवा की जिम्मेदारी किसी ने कबूल की, न किसी ग्रुप के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले। पुलिस की तमाम तर तफ्तीश सीसीटीवी फुटेज के गिर्द घूमने लगी। एनी शाहिदीन के बयानात, कॉल डेटा रिकॉर्ड और जियो फेंसिंग के बावजूद कुछ हाथ नहीं आया। आईजी सिंध कहते हैं हसास इदारों के साथ साथ पंजाब और बलूचिस्तान पुलिस से भी राब्ते में हैं। जायजा ले रहे हैं कि चीफ जस्टिस के साहबजादे के अगवा के पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं। फारूक सत्तार की क़यादत में एमक्यूएम वफ्द की वज़ीर दाखिला से मुलाकात। कराची ऑपरेशन कारकुनों की मावराए कानून हिरासत पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। रशीद गोडियल बोले मुझे दिन दिहाड़े कत्ल करने की कोशिश की गई, मुल्जिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। चौधरी निसार ने शिकायत के अजाले की यकीन दहानी करा दी। मुहाजिर लफ्ज छा के चे बोआ मेहरबानी कर खामोश रहो। वे मासी मासी फिक्र कर मासी तकड़ न कर।
सिंध असम्बली में जुगतबाजी की रिवायात जोर पकड़ने लगी। वजीर ट्रांसपोर्ट मुमताज जाखरानी ने ऑपोजिशन खातून रुकन को मासी कहा तो ऑपोजिशन का पारा चढ़ गया। स्पीकर के डाइस का घेराव, अल्फाज हज़फ करने पर जान खुलासी। ऐवान में बजट पर बहस कम और नए सूबे के खिलाफ धुआंधार तकरीरें ज्यादा हुई। बादलों ने अगले पिछले हिसाब चुकता कर दिए। चंद घंटे की बारिश से लाहौर की सड़कें तालाब, सिर्फ कश्तियां चलना बाकी रह गई थीं। घरों में पानी दाखिल होने से शहरी परेशान। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाजें मंसूख। मुतादिद इलाकों में बिजली भी गायब रही। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। पंजाब के दीगर शहरों में भी जमकर बरसात। कंदील बलोच से मुलाकात और सेल्फियां। मुफ्ती अब्दुल कवी को रुयत हिलाल कमेटी से बेदखल कर दिया गया। उलमा मशाइख कौंसिल की रुकनियत भी मुअत्तल। जो हुआ उस पर बहुत खुश हूँ। कंदील की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। पंजाब असम्बली में मुलाकात का मामला उठाने पर वहीद गुल को ईवान से निकाल दिया गया। फेल क्यों किया? आजाद कश्मीर मेडिकल कॉलेज के तलबा बिफर गए। क्लासेस का बायकॉट, दरवाजों को ताले लगा दिए। पुलिस सबक पढ़ाने आई तो झड़पें छिड़ गई। शेलिंग और लाठी चार्ज से मैदाने जंग का मंजर। इतना तवील दिन, 17 घंटे रोशनी बखेरने के बाद सूरज थक हार कर झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। करम बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम और अफसोसनाक खबर से। मारूफ कवाल अमजद साबरी कराची में दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। लियाकताबाद में घर के करीब दहशतगर्दों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। अमजद साबरी के चेहरे, सीने और हाथ पर 5 गोलियां मारी गईं। अमजद साबरी अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए। कराची में आम हो या खास, कोई महफूज नहीं। मारूफ कवाल अमजद साबरी कराची में दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। मारूफ कवाल अमजद साबरी कराची में दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। लियाकताबाद में घर के करीब दहशतगर्दों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। इस अफसोसनाक खबर के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। अमजद साबरी के चेहरे और सीने पर और हाथ पर 5 गोलियां मारी गई। आज ये आवाज खामोश कर दी गई। वो कलाम पढ़ते तो आंसू बहते। अमजद साबरी अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गए। कराची एक बार फिर दहशतगर्दी के निशाने पर आ गया। शहर कायद पर पै दर पै वार, अमन पारा पारा होने लगा। अगवाकारों के बाद टारगेट किलर्स ने भी अपना काम दिखा दिया। पहले चीफ जस्टिस के बेटे को अगवा किया गया। आज आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अमजद साबरी को खून में नहला दिया। अमजद साबरी दोपहर के वक्त घर से हसन स्क्वायर जा रहे थे। लियाकताबाद नंबर 10 पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी गाड़ी को पीछे से ओवरटेक किया और कार चलाते अमजद साबरी पर गोलियां बरसा दी। 15 मिनट तक ये पड़े रहे, किसी ने उठाया नहीं। अमजद साबरी को जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाया गया, मगर तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही वो दम तोड़ चुके थे। 30 बोर का पिस्टल यूज़ किया है। इनको हेड में गोली लगी है जो इनकी मौत का बायस बनी है। हमले के बाद पुलिस और रेंजर्स हुकाम मौके पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे किए। जाए वकुआ से 30 बोर पिस्तौल के 5 खौल भी मिले हैं, जिन्हें फोरेंसिक लैब भिजवा दिया गया है। जब इनकी गाड़ी मुड़ी है, ये आप अंडरपास के पास मुड़ी है टुवर्ड्स हसन स्क्वायर, तो मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो इनके बिल्कुल गाड़ी के सामने आए हैं और सामने विंड स्क्रीन से उन्होंने साबरी साहब को स्पेसिफिकली टारगेट किया है। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने अमजद साबरी के कत्ल पर DSP लियाकताबाद, SHO लियाकताबाद और SHO शरीफाबाद को मुअत्तल कर दिया।
उन्होंने एसपी लियाकताबाद से वजाहत भी तलब की है। डीजी रेंजर्स को पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी हिदायत कर दी गई है। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अमजद साबरी के घर पर रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आ रहे हैं, हर आंख अश्कबार है। इसी पर मजीद बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदगान। नईम खानजादा जो कि अमजद साबरी की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, राहील सलमान इस वक्त सरदखाने के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले नईम खानजादा आपसे जानना चाहेंगे, यकीनी तौर पर उनके घर के बाहर और घर पर रिक्कत आमेज मनाजिर आप भी देख रहे होंगे, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मंजर देख रहे हैं आप? नईम खानजादा से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अमजद साबरी के घर पर इस वक्त रिक्कत आमेज मनाज़िर देखने में आ रहे हैं। राहील सलमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, आप हमें अपडेट कीजिएगा, इस वक्त अब क्या तफसीलात हैं और अगर तहकीकात की बात की जाए तो वो कहाँ तक पहुँची, क्या बाकायदा आगाज़ कर दिया गया? वो इस सिलसिले में एक तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। हमेशा की तरह जब भी कोई हाई प्रोफाइल मर्डर होता है या कोई भी कत्ल की वारदात होती है तो बहरहाल ये एक थ्रू प्रोसेस है कि एक कमेटी कायम कर दी जाती है। उसका कुछ नतीजा निकले या ना निकले वो एक अलग बात होती है। एसएसपी सेंट्रल मुक़द्दस हैदर को इस कमेटी का जो है वो हेड बनाया गया है और मुतल्लिका डीएसपीज़, एसएचओज़ और दीगर अरकान जो है वो उनके साथ उसमें टीम में शामिल हैं। हमारी बात हुई एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अरब महर से, तो उनका ये कहना था कि कमेटी तो कायम कर दी गई है लेकिन अभी तक किसी ऐनी शाहिद का, आई विटनेस का बयान बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सका है। अभी तक पुलिस को कोई ऐसे आई विटनेस नहीं मिल सके जिसका कि बयान बाकायदा रिकॉर्ड किया जाए। कुछ लोगों ने वहाँ पे मालूमात इब्तदाई फराहम की थी पुलिस को, लेकिन उसकी बुनियाद पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी खास बात सामने नहीं आई है। जयवको से 5 खौल मिले थे, वारदात में 30 बोर का पिस्तौल इस्तेमाल किया गया और उन खौल को जो कि जय वारदात से मिले थे उनको फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आज रात में या कल सुबह तक मुतवक्का है। इसके अलावा उन्होंने मजीद बताया कि इस वाक़े में सिर्फ हलाकत एक ही है जो कि अमजद साबरी इस वाक़े में शहीद हो गए थे और उसके अलावा एक ज़ख्मी अब से कुछ देर पहले जिना अब्बास शहीद अस्पताल लाई गई है जो कि एक खातून है और वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की। ठीक है, राहील सलमान साथ ही रहेगा। नईम खानजादा इस वक्त अमजद साबरी के घर पर उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नईम खानजादा, इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? मुबशिर, यहाँ पे माहौल जो है वो इंतहाई सोगवार है, हर आंख जो है वो अश्कबार है, इसलिए कि ये वो शख्स हैं कि जहाँ पर हर आदमी से मोहब्बत करने वाले थे। ये देखते हैं कि बहुत से इलाके मकीन जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और ख़ास तौर के ऊपर इनके अंदर वो ज़्यादातर ये वो लोग नहीं है मुबशिर के जो लोग जो इनके रिश्तेदार होंगे, इनकी आंखों को देखा जा सकता है कि इनकी आंखों में जो है वो नमी है और ये मोहब्बत में आए हैं। इससे हम मालूम करते हैं कि अमजद साबरी को कैसा शख्स पाया, आपके मोहल्ले के थे वो? अमजद साबरी साहब नहायत ही शरीफ आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। इससे मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में बड़ा धचका लगा है, धचका लगा है। और यहाँ पर और भी हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो मौजूद हैं। ये अमजद साबरी के जो घर के जो बाहर जो यहाँ पे जो कनात लगा दी गई है मुबशिर, यहाँ पे खवातीन की बड़ी तादाद है और यहाँ पे देखिए जम्मा गफीर हर शख्स जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर उनके जो इनसे बात करते हैं कि हर आंख जो है वो अश्कबार है, ये आंखों से आंसू हैं इनके और इनको अमजद साबरी की याद के अंदर तड़प रहे हैं और ये ऐसे लोग हैं कि इनके आंखों से आंसू बह रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या कर दे। अल्लाह ताला उनके मारने वालों को नेस्त नाबूद कर दे, जिन्होंने प्रोग्राम बनाया रब्बुल आलमीन उनको नेस्त नाबूद कर दे। ऐसा इंसान जिसको दुनिया भर याद करती है। मैं तो बोलता हूँ रब्बुल आलमीन सबकी दुआ है कि उनको नेस्त नाबूद कर दे। ये नौजवान इनसे बात करते हैं कि ये इनकी भी आंखों में आंसू और ये पूछते हैं कि इनसे क्या बात है, रो रहे हैं। अमजद इनको जब भी देखा कि रोते नजर आ रहे हैं कि इनके अमजद साबरी की याद में, इसलिए कि वो बड़े शफीक और नफ्स इंसान बताए जाते थे। क्या कहेंगे बेटा? बेटे कि मेरे अमजद साबरी भाई से फैमिली टर्म्स थे, कोई भी काम होता था, कुछ भी होता था, मैं उनसे बात करता था, उनसे आके मैं पूछता था। अगले महीने मेरी सालगिरह है, 31 जुलाई उन्होंने मेरे पास प्रोग्राम में भी आना था और यहाँ ऐसे ही आपको जो है वो आंसू, इसलिए क्या उनका कसूर था? मैं पूछता हूँ क्या उनकी गलती थी, क्या उन्होंने किया? मैं समझता हूँ कि उनकी कभी कोई नहीं कर सकता। अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह करने वाला है। और आप देखें अभी तक उनके कातिलों को अभी तक नहीं पकड़ा, वो उनके कातिल अभी तक घूम रहे हैं।
ये वो मुबशिर ये वो थे कि जिनके अमजद साबरी से कोई बहरारास्त जो रिश्तेदारी नहीं थी। ये सारे लोग बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर हर आंख जो है वो अशबार नजर आ रही है। उनके प्यार के अंदर जो है उनके को पकड़ा जाए और इनको एक चौक पे ले आके नुमाइश की तरफ चप्पलें मारी जाए। अगर कोई हिम्मत वाले हैं तो सामना क्यों नहीं करते? अमजद भाई को मारने के बाद क्यों मारा गया? क्या उनका कसूर था? क्या उनके साथ कोई दिल नहीं है जो मारने वाले थे मार के चले? नाफिज करने वाले इदारों को देखना चाहिए। आम शहरी को तो सब पूछते हैं कि कागजात हैं या नहीं है, और एक मारने वाले से नहीं पूछा जाता कि तू क्यों मार रहा है और किसको मार रहा है और क्यों मारा जा रहा है। ये अमजद साबरी से यहाँ पर इनके हर आदमी की जो है वो यही फीलिंग्स है, यही इनके उनसे हम लोग जो है वो ये ज़्यादा आप ही को रिश्तेदारी उनसे नहीं। आप कैसे आपकी आंख में भी आंसू नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नईम, ये ऐसा नुकसान है जिसका कोई मदावा नहीं है। आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया नईम खानजादा आपका। अहम खबर आपको दें, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अमजद साबरी को 5 गोलियां मारी गई। अमजद साबरी को 2 गोलियां सर, 2 सीने और 1 बाएं हाथ पर लगी। अमजद साबरी को 5 गोलियां मारी गई। ये पुलिस रिपोर्ट अब तक सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अमजद साबरी को 2 गोलियां सर, 2 सीने और 1 बाएं हाथ पर लगी है। जी हाँ, ये पुलिस रिपोर्ट सामने आई है जो आपसे शेयर कर रहे हैं। कत्ल की तहकीकात के लिए SSP सेंट्रल की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा राहिल सलमान हमारे साथ हैं। राहिल, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या क्या इंकशाफात सामने आए इस पुलिस रिपोर्ट में? जी देखिए, जब इनकी बॉडी यहाँ पर शिफ्ट की गई थी तो यहीं पर ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। SP लियाकताबाद साकिब इब्राहिम इस कार्रवाई को हेड कर रहे थे। जिन्ना अस्पताल से MLO भी यहाँ पे बुलाया गया और दीगर अरकान इसमें शामिल थे। जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, ज़ाब्ते की कार्रवाई चूँकि बहुत ज़रूरी होती है किसी मर्डर केस में, तो उसमें हमें ये बताया गया कि 5 गोलियाँ इनको लगी थी, जिसमें से 2 सर में बाएँ जानिब लगी, 2 सीने में लगी जो कि आर पार हो गई, और 1 गोली बाएं हाथ पे लगी थी जो कि वो भी आर पार हो गई। तमाम गोलियां इनके जिस्म से आर पार हुई हैं, कोई भी एक गोली उनके जिस्म में पैवस्त नहीं रह सकी। इसका मतलब ये था कि इंतहाई करीब से फायर किए गए हैं, जबकि जैवो को सिर्फ 5 कॉल मिले थे और 5 ठीक है राहिल सलमान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में एक बार फिर हाई प्रोफाइल कत्ल की वारदात हो गई और कातिल हमेशा की तरह फरार होने में कामयाब हो गए। अमजद साबरी अपने मदाहों और चाहने वालों को भरी दोपहर में और शहर के बीचों बीच हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। वो कहां से आ रहे थे और किस जगह ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, आपको दिखाते हैं। अमजद साबरी अपनी गाड़ी पर रिहाइश का इरम बेकरी लियाकताबाद से दोपहर के बाद किसी प्रोग्राम में जाने के लिए निकले। जब वो अपने घर से कुछ दूर लियाकताबाद नंबर 10 पहुंचे तो उन्होंने हसन स्क्वायर की तरफ मोड़ काटा। ये वही जगह थी जहां 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी को सामने आकर रोका। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर 30 बोर के पिस्टल से 6 फायर किए गए। फायर गाड़ी के विंड स्क्रीन तोड़ते हुए अंदर बैठे लोगों को लगे। अमजद साबरी को 3 गोलियां चेहरे और सीने पर लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें पहले करीबी निश्तर अस्पताल और फिर अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो रास्ते में जख्मों की ताप ना लाकर जाम भाग हो गए। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी कराची में दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। खूबसूरत आवाज के मालिक की जुदाई पर शोबिस की दुनिया भी सोगवार है। अमजद साबरी की मौत का ऐसा सदमा कि हर आंख अश्कबार हो गई। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी की आवाज़ हमेशा के लिए बंद होने पर पूरी कौम को गम है। अमजद साबरी के साथी और शोबिस की दुनिया की हर आंख नम है। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान और उस्ताद हामिद अली खान ने इसे शोबिस की दुनिया के लिए बड़ा हादसा करार दिया। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर अमजद साबरी एक सबूत है पाकिस्तान का कि वो इंशाल्लाह ताला हमेशा अमर रहेगा। उसका अपने एक अंदाज था कव्वाली का, बहुत अच्छा सेपरेट उसने अपना बनाया था, एक हिसाब जो बनाया था ना, बहुत अच्छा बनाया था। और अपने बड़ों के बाद उसने उसका नाम उसने पैदा किया, हमने बड़ी बात की। तो मुझे खुशी होती थी देखिए कि अपने बाप का नाम रोशन कर रहा है, बड़ी अच्छी बात थी। शोबिस के तमाम बड़े नामों ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए मुतालबा किया कि अमजद साबरी के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। आरिफ लोहार कहते हैं कि अमजद साबरी का कोई नेमुल बदल नहीं। शफकत अमानत अली खान ने कहा कि उनका कव्वाली का अंदाज सबसे मुनफरद था।
खला पूरा करना मुश्किल होगा, जबकि मारूफ कवाल शेर मियादाद ने इसे अलमनाक हादसा करार दिया। मैं ट्रिब्यूट पेश करूंगा अपने भाई अमजद साबरी को। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। शोबिस के बड़े नामों ने जहां वाक़े की मजम्मत की, वहीं हुकूमत से अमन और फनकार बरादरी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान में कवाली की आबियारी करने वाले गुलाम फरीद साबरी के चश्मो चराग और मारूफ कवाल अमजद साबरी कराची में सफाक दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक हो गए। उनकी जिंदगी का अहाता करेंगे आफ्ताब खान। 1980 और 90 की दहाई में साबरी बरादरान ने अपनी कवाली ताजदार हरम से आलमी शोहरत पाई थी। अपने वालिद की तरह भारी भरकम आवाज, लंबे चौड़े जुस्से और दराज जुल्फों वाले अमजद साबरी को शायकीन कवाली ने वैसी ही पजीराई थी जो उनके आबाओ अजदाद को मिली थी। दुआ 1976 को गुलाम फरीद साबरी के घर पैदा होने वाले अमजद साबरी को कवाली के असरार रुमूज विरसे में मिले। उन्होंने इब्तदाई तरबियत वालिद और बड़े भाई से ली। तालीम हासिल करने के दौरान अमजद साबरी को कवाली गाने की इजाजत तो नहीं थी, लेकिन अपने वालिद की जिंदगी में ही वो कवाली और सूफियाना कलाम सुनने वालों की तवज्जो हासिल कर चुके थे। गुलाम फरीद साबरी के इंतकाल के बाद जब अमजद साबरी ने बाकायदा कवाली शुरू की तो उसी कलाम का इंतखाब किया जिसने साबरी बरादरान को बामे उरूज पर पहुंचाया। अमजद साबरी ने भारत, नेपाल, अमेरिका, लंदन समेत 17 से जायद मुमालिक में फन का मुजाहिरा किया। अभी उन्होंने 2 दिन पहले सबको राशन बांटा, गरीबों को सबको राशन बांटा, जिसकी जो मदद हो सकती थी वो मदद करते थे। अमजद साबरी ने पसमानदगान में 2 बीवियां, 3 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। उनकी नमाज जनाजा जुमेरात को बाद नमाज जोहर मस्जिद फरकानिया लियाकताबाद में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन पापोश नगर कब्रिस्तान में होगी। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुझे नजरे करम की ठीक मिले, मैं ये झोली खाली लाया हूँ, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। अमजद साबरी के कत्ल पर फिल्म स्टार निशो ने शदीद दुख और रंज का इजहार किया। उन्होंने कहा कि क्या कसूर था अमजद साबरी का, उनको क्यों कत्ल कर दिया गया। उनकी जुदाई का गम हमेशा रहेगा। ऐसा वाकया है जो हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनके दिलों से अल्लाह का नाम निकलता है, जो अल्लाह और उसके रसूल को मोहब्बत से, प्यार से याद करते हैं, उनको लोग क्यों मार देते हैं, उनका कत्ल क्यों करते हैं। इतना दुख हुआ है, इतना दुख है, मेरा इतना दिल भरा हुआ था। मैं कह रही थी कि कहीं मैं ये अपना दुख का इजहार कर सकूं। बहुत ही इतने प्यार से खुदा का नाम लेते हैं, इतने मोहब्बत से जो अल्लाह ताला को इतने प्यार से याद करते हैं, उनको क्यों मारते हैं। क्या कसूर था उनका, क्या गलती की थी उन्होंने। बहुत दुख है, बहुत दुख है, वाकई बहुत दुख है, नाकाबिले बयान है। मेरे पास अल्फाज नहीं कि इन दुखों का एहसास कैसे करूं। अल्लाह ताला ने उन्हें तो शहादत का दर्जा दिया है, तो शहादत के मनसब पे उन्हें कायम किया है, जो रहती दुनिया तक वो कयामत के रोज भी शहीदों में उठेंगे।
दुनिया में हमें दे गए हैं वो कभी नहीं भुला सकेंगे, कभी नहीं भुला सकेंगे। ऐसे लोगों को क्यों मारते हैं? ये खला तो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। उस माँ की क्या कैफियत होगी, उनके बच्चों की क्या कैफियत होगी कि हम लोग एक अवाम है, हम लोग एक अवाम होके, यानी हम फनकार हो गए, अवाम रो रही है, तो जो उनके प्यारे होंगे, उनसे रिलेटेड लोग होंगे, उनके मता होंगे, उनकी क्या हालत होगी। जी हाँ, इस वक्त फखरे आलम रिहाइश गाह अमजद साबरी के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। मंजिल के फनकार जो हैं आज वो वहाँ पर हमारा फनकार जो है उसको जानवरों की तरह रोडों के ऊपर मार दिया जाता है। मेरे पास अल्फाज खत्म है, मेरे पास अल्फाज खत्म है। मैं एहतजाज करता हूँ और एहतजाज हर इंसान को करना पड़ेगा, वरना मुश्तरका तौर पे पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम अपना मुश्तरका जनाजा पढ़ के अपने आप को दफना दे, बस। यकीनन दुख की है। फखरे आलम भी बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सबको सोचना चाहिए इस मौके पर। आजिज़ी के पैकर हसमुख अमजद साबरी की मौत ने सबको रुला दिया। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद दुखी हो गए। मदाहों के साथ साथ सियासतदान भी उनकी मौत पर गमज़दा नजर आए। मुल्क भर की सियासी जमातें अमजद साबरी के कत्ल की शदीद मज़म्मत कर रही हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने ताज़ियती पैगाम में अमजद साबरी की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए हुकूमत की सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद ने वाक़े को शहर के हालात ख़राब करने की मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने इंकशाफ किया कि अमजद साबरी की जिंदगी को खतरा था। उसने एक हफ्ता पहले हमें बताया कि उसने किसी का इवेंट और प्रोग्राम लेने से मना किया क्योंकि ये उसके मिजाज, उसकी मर्जी और उसके नजरिए के मुताबिक नहीं था। अरकान कौमी असम्बली ने भी वाक़े की मज़म्मत की। ये मेरी ज़ात के नज़दीक तो पैगाम है मुझ जैसे, आप जैसे और एक आम पाकिस्तानी के लिए, उन एलिमेंट्स के तरफ से जो रियासत से ज़्यादा अपने आप को मजबूत समझते हैं। जो दुश्मन कमज़ोर हो रहा है उतना वो ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। तमाम सियासी जमातों ने अमजद साबरी के कत्ल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को इकट्ठा होना होगा। ताजदारे हरम हो निगाहे करम अमजद साबरी ने दोबारा गाकर अपने बड़ों की रिवायत को अमर कर दिया। उनकी आवाज हमेशा दिलों के तार छेड़ती रहेगी। शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सके शाहबाज कलंदर हो दमादम मस्त कलंदर। मुझे नजर करम की ठीक मिले, मैं ये झोली खाली लाया हूँ। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। किसी गम में जो ख्वाजा मिला तड़प कर बुलाया, सवेरे सवेरे खजाना मोहम्मद का हाथों में लेकर, ओ खजाना मोहम्मद का हाथों में लेकर वही उनको पाया सवेरे सवेरे।
अमजद साबरी को 2 गोलियां सर, 2 सीने और 1 बाएं हाथ पर लगी। तहकीकात के लिए एसएसपी सेंट्रल की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे अवैस शाह का ताहाल कोई सुराग नहीं मिला। मुकदमा क्लिफ्टन थाने में दर्ज कर लिया गया। मुलजिम का खाका जारी। और आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ एक रोजा दौरे पर जमहूरिया चेक पहुंच गए। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और वजीर दिफा से मुलाकात। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे 2 रोज बाद भी बाजियाब ना हो सके। डीजी रेंजर्स ने मुलाकात करके चीफ जस्टिस को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिला दिया। सिंध हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमों की इत्तला पर 1 करोड़ रुपए पर इनाम मुकर्रर कर दिया। वजीर आला कायम अली शाह ने अगवा के वाक़े से बेखबर 2 आला पुलिस अफसरान को ओहदे से हटा दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे का 2 रोज बाद भी कोई अता पता नहीं मिल सका, मगर डीजी रेंजर्स ने चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की ढारस भंदा दी है। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल बिलाल अकबर ने चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह से मुलाकात की और अवैस शाह की बाजियाबी के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। जराए बताते हैं कि डीजी रेंजर्स ने चीफ जस्टिस को अवैस शाह की जल्द बाजियाबी का यकीन दिलाया है। इधर वजीर आला सिंध ने अगवाकारों से मुताल्लिक इत्तला देने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया। साथ ही अवैस शाह की अगवा से लाइल्मी पर एसएसपी साउथ और एसपी को ओहदे से हटा दिया है। सिंध पुलिस अगवाकारों तक पहुंचने की कोशिश में है, मगर अब तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। अवैस शाह की अगवा की किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, ना ही किसी ग्रुप के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। कराची में अमन व अमान समेत चीफ जस्टिस के साहबजादे के अगवा को लेकर कोर कमांडर कराची ने वजीर आला सिंध से मुलाकात की और तमाम उमूर पर तबादला ख्याल किया। क्लिफ्टन थाने में रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट की मुद्दत में अवैस शाह के अगवा का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अवैस शाह की बाजियाबी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में तो दिखाई देते हैं, मगर इस हरकत में अब तक कोई बरकत नहीं पड़ सकी। साथी रिपोर्टर जुएब जेजा के साथ नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़ कराची। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश ने जल थल कर दिया। कहीं बारिश रहमत बनी तो कहीं जहमत बन गई। सैकड़ों फीडर्स ट्रिप होने से कई शहरों की बिजली भी गायब हो गई। लाहौर में काली घटाएं छाई और बादल ऐसे बरसे कि हर तरफ जलथल हो गया। लोग सुबह सवेरे बारिश से पहले ठंडी हवा के झोंकों से खूब लुत्फानंदोज हुए। तेज हवाएं चलने से 150 फीडर्स ट्रिप कर गए। आधे से ज्यादा शहर की बिजली बंद हो गई। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ। 2000 के करीब मुसाफिर लाहौर एयरपोर्ट पर कैद होकर रह गए। काफी देर बाद उनकी मुश्किल आसान हुई। फैसलाबाद के शहरियों की भी सुनी गई। गर्मियों की पहली बारिश बरसी तो सब कुछ निखर गया। कभी आहिस्ता और कभी तेज बारिश होती रही, जबकि बारिश कई शहरियों के लिए बाइसे ज़हमत बन गई। गुजरांवाला और इसके करीबी इलाकों में सुबह बारिश शुरू हुई तो थमने का नाम न लिया। सियालकोट रोड, अंदरून, जीटी रोड, हैदरी रोड, अंडरपास, शमसाबाद और डीसी रोड समेत कई नशेबी इलाके पानी में डूब गए। कई घरों में पानी दाखिल हो गया। नालों की सफाई न होने से सड़कों और गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। रही सही कसर बिजली की बंदिश ने पूरी कर दी। 100 से जायद फीडर्स ट्रिप होने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए।